क्या आप जानते हैं कि डॉग्स टेलीविजन देख सकते हैं या नहीं? अगर उन्हें टेलीविजन दिखता है तो उनमें क्या दिखता है? और ये जो तूफान आते हैं, इन तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं? और इन तूफानों के टाइप्स क्या हैं? तो जानते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर के बारे में और चलते हैं हमारी इस नॉलेज की सफर पे। क्या डॉग्स टेलीविजन देख सकते हैं? दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले हमारी आंख की जो क्लियरिटी होती है वो एफपीएस के वजह से होती है, यानी कि फ्रेम पर सेकंड। हमारी जो आंख होती है वो मिनिमम 46 फ्रेम पर सेकंड से 1000 फ्रेम पर सेकंड का डिटेक्ट कर सकती है। दोस्तों, 46 से भी कम डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन वो प्रिसाइज विजन के लिए नहीं होती है। तो अगर हम डॉग्स की आंखों के बारे में बात करें तो उनको प्रिसाइज विजन के लिए 60 टू 70 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो चाहिए होती है। अगर इतनी होगी तो ही उन्हें प्रिसाइज विजन होगा। अगर हम पहले के जमाने में जाएंगे तो उन जमाने के टेलीविजन में 50 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो आती थी, जो हमारे लिए तो काफी थी, लेकिन डॉग्स उसे नहीं देख पाते थे क्योंकि उनकी आंखों में एक कॉन सेल होते थे जो विजन को ब्लर कर देते थे। इसी वजह से वो नहीं देख पाते थे। लेकिन अभी जो एचडी का जमाना आ गया है तो इस टेलीविजन में 60 से भी ज्यादा फ्रेम पर सेकंड की वीडियोस आती है। तो अब डॉग्स भी टेलीविजन देखते हैं भाई, क्यों, उन्हें हक नहीं है? व्हाइट हाउस व्हाइट क्यों है? दोस्तों, व्हाइट हाउस को प्रेसिडेंट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और अगर सीधे मुद्दे पे आऊं तो 1812 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ था जो 2 साल 8 महीने तक चला था। इसमें 1814 में जब अमेरिका हार गया तब ब्रिटेन के सैनिकों ने इस इमारत जो व्हाइट रंग से रंगा गया था, यानी कि चूने से रंगा गया था, उसको नष्ट करने की कोशिश की। उसके बाद में इस दाग को मिटाने के लिए और छिपाने के लिए इसे सफेद रंग से रंगा गया, यानी कि व्हाइट लीड पेंट से रंगा गया, जो लीड कार्बोनेट और लीड ऑक्साइड का एक मिक्सचर है। दोस्तों, इसका दूसरा कारण ये भी है कि जब सर्दी का मौसम आता था तो ये जो इमारत है व्हाइट हाउस वो बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन से बनी थी। इसमें पानी के झरने की प्रॉब्लम होने की संभावना थी। इसके लिए इसको व्हाइट लीड पेंट जो मैंने अभी बताया इससे रंगा गया था जिससे पानी का झरना न हो। तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाइट हाउस इज व्हाइट। लीप डे यानी 29 फरवरी क्यों आता है और लीप ईयर में 366 डेज क्यों होते हैं? तो इसका रीजन यह है कि स्कूल में हमें पढ़ाया गया था कि पृथ्वी को उसकी धरी पे घूमते घूमते सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं। लेकिन सही तो यह है कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365.2425 दिन लगते हैं। तो इसकी वजह से साइंटिस्टों ने क्या किया कि उसको राउंड ऑफ कर दिया, यानी कि 0.25 कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखो कि पहले साल 365 प्लस 0.25, तो अगर हम ऐसा 4 साल तक करेंगे तो चौथे साल क्या होगा कि पूरा 0.25 को प्लस करेंगे 4 साल तक तो वो पूरा 1 हो जाएगा। तो इसकी वजह से 3 साल बाद यानी कि चौथे साल 366 डेज होते हैं। तो इसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। और ये जो 1 डे है उसे हम 29 फरवरी यानी कि उसे हम लीप डे कहते हैं। क्या पालतू प्राणियों के नाम में वसीयत में पैसे रखे जा सकते हैं? तो इसका आंसर है जी नहीं। क्योंकि आप लोगों ने गीगो नाम के चिकन के बारे में सुना होगा शायद। इस गीगो चिकन के नाम पे वसीयत में $15 मिलियन है। उसके मालिक ने $15 मिलियन रखे हैं। इसके वो कितने सारे दाने ले सकते हैं। असल में इन पेट्स को ही मिल्कत माना जाता है, इसी वजह से मिल्कत के नाम पे मिल्कत नहीं रखी जा सकती। लेकिन जब इस वसीयत को लिखा जाता है तब वो कार्यवाहक के रूप में लिखा जाता है, यानी कि अगर कोई इसे पालता है तो उसकी देखभाल के लिए कुछ बेनिफिट के साथ कुछ पैसे इसके मालिक को दिए जाते हैं, यानी कि जो इसे अभी पाल रहा है। और जब उसकी डेथ हो जाती है तब वो वसीयत उसके अगले कार्यवाहक को ट्रांसफर की जाती है, जिसकी वजह से ये सारे जो पैसे है वो पेट्स के नहीं होते। तो आपने माइकल जैक्सन के चिंपांजी जिसका नाम बबल है उसके बारे में सुना होगा। उसके नाम पे भी वसीयत में पैसे रखे गए हैं, लेकिन उस चिंपांजी के वजह से माइकल जैक्सन के बच्चे को खतरा था, इसीलिए इसी वसीयत के तहत उसे द ग्रेट एप सेंचुरी फ्लोरिडा में रखा गया है। मिशन अपोलो 11 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी टीम चंद्र पर उतरी थी तो वे लोग वहां पे क्या रख के वापस आए थे? दोस्तों, वे लोग एक नहीं, वे लोग 4 चीज वहां पे रख के वापस आए थे। एक,
20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहां पे अपना पद चिन्ह रख के वापस आए थे। हालांकि वो पद चिन्ह चीज नहीं है, लेकिन वहां पे रख के वापस आए थे। इस मिशन में अपोलो रेंजिंग एक्सपेरिमेंट के तहत वे लोग रिट्रो रिफ्लेक्टर्स वहां पे रख के आए थे, जो हाल में भी एक्टिव है, यानी कि वो कार्यरत है। रिट्रो रिफ्लेक्टर्स यानी जो किसी भी पाथ से लाइट आ रही हो वो उसको एक पाथ पे रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि जो बाइक और बाइसिकल के पीछे जो इतना सा आता है ना वैसा, लेकिन एडवांस और बड़ा। 3 आरटीजीज रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, दोस्तों ये 30 सितंबर 1977 तक कार्यरत थे। 4 सौर चालित सिस्मोमीटर, दोस्तों ये ग्राउंड मोशन यानी कि अर्थक्वेक जैसी स्थिति को नापने के लिए यूज किया जाता है, जो इस मिशन के 21 दिन में ही खराब हो गया था। क्या आपको पता है कि तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं और इन तूफानों के टाइप्स क्या क्या होते हैं? अगर आपको जानना है कि इन तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा। दोस्तों आप ये मैप देख सकते हैं, ये जो मैप है इसमें यहाँ पर यानी कि वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में आने वाले सभी तूफानों के नाम को टाइफून के नाम से जाना जाता है। अगर ये चक्रवात यहाँ पे यानी कि बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में और साइबेरियन सी में होते हैं तो उन्हें साइक्लोन कहते हैं। अगर चक्रवात और तूफान साउथ पैसिफिक और साउथ ईस्ट इंडियन ओशियन में होते हैं तो उसे सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि गंभीर उष्णकटिबंध चक्रवात कहते हैं। साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन में चक्रवात आते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाने जाते हैं। और आपने हरिकेन के बारे में सुना होगा, साइबेरियन सी, द गल्फ मेक्सिको, द नॉर्थ एशियाटिक ओशियन और ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में तूफान आते हैं तो उन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जब नया साल शुरू होता है तब ही इन सभी तूफानों के नाम जो इस साल में आने वाले हैं उनके नाम फिक्स कर दिए जाते हैं। आप ये फोटो देख सकते हैं, इस फोटो में ये 2020 के तूफानों के नाम जो रखे जाएंगे ये 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 के नाम है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 2026 में जो तूफान आने वाले हैं उन सभी के नाम 2020 के तूफानों के नाम से रखे जाएंगे, यानी कि इन सभी नाम को 6 साल बाद रिन्यू किया जाता है। यानी कि 2019 में जो तूफान आए थे उन सभी के नाम फिर से 2025 के तूफानों में यूज किए जाएंगे। दोस्तों अगर इसके बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन वाली ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।